welcome back. Today topic is bacteriophage. Introduction, structure, लाइफ साइकिल और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में. So let's start. First is introduction. Virus which infect bacterial cell are known as bacteriophage. Bacteriophage क्या होता है? जो वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. बैक्टीरियोफेज डिस्कवर करे गए थे एडवर्ड टुआर्ट 1915 में और डी हेले 1917 में. Have potential to destroy bacterial suspension and called Tourette Hell phenomena. So जिनके पास पोटेंशियल होता है, जिनके पास क्षमता होती है बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करने की, ख़त्म करने की, उनको इफ़ेक्ट करने की, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोरेट हेल फिनोमिना. ओके, सो नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज अटैकिंग ई कैरिकुलाई आर कॉल्ड कॉलीफेज और टीफेज. जो बैक्टीरियोफेज जो अटैच हो सकते हैं ई कैरिकुलाई से, उनको हम बोलते हैं कॉलीफेज और टीफेज. नेक्स्ट इज दे आर अबेंडेंट इन सॉइल. ये सॉइल में पाए जाते हैं ज़्यादातर, सीवेज वाटर में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में. Specific phage have also been found in the intestine of birds and animals. जो कुछ फेज होते हैं, जो कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में, बर्ड के इंटेस्टाइन में और एनिमल्स के. They consist core of genetic material, nucleic acid surrounded by protein capsid. So ये जो हैं कुछ वो मतलब जैसे कि और वायरस होते हैं वो भी जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करते हैं, ऐसे ही बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट करते हैं सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड, जो कि सराउंड होता है, कवर होता है प्रोटीन कैप्सिड से, कैप्सुमर से. The nucleic acid may be either DNA or RNA or may be double stranded or single stranded. न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है. So next is structure. The virion of T event phage is tadpole-like structure with a hexagonal head connected to a short helical tail through a short collar. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देखते हैं, डायग्राम पे हमें दिखता है कि हेक्सागोनल हेड है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. हेक्सागोनल हेड है जो कि कनेक्ट है एक शॉर्ट हेलिकल टेल से, और जो टेल और हेड का स्ट्रक्चर है वो किससे कनेक्ट है? कॉलर से, शॉर्ट कॉलर. Head is about 95 nanometer in length and 65 nanometer in diameter. जो head होता है उसकी 95 nanometer length होती है और 65 nanometer diameter होता है, and composed of about 2000 capsomer and induces a tightly packed nucleic acid. इसमें क्या होता है? हेड में बीच में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो कंपोज करता है 2000 कैप्सुमर, मतलब कि प्रोटीन कोड. Next is tail. The tail consists of an inner hollow tube which is surrounded by a contractile shaft with 24 annular rings. इसमें क्या होता है? टेल जो होती है वो इनर हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है, ट्यूब होती है जो कि सराउंडेड होती है शैफ्ट से. 24 एन्युलर रिंग्स होते हैं इसमें. द डिस्टल एंड कंसिस्ट ऑफ अ बेसल प्लेट. और ये जो होती है टेल जो होती है उसके नीचे ही बेसल प्लेट होती है, बेस जो कि टेल फाइबर्स को अटैच करती है हर कॉर्नर पर. द बैक्टीरियोफेज अटैचेज टू द बैक्टीरियल विद द हेल्प ऑफ दीज टेल फाइबर्स. तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अटैच कर सकता है बैक्टीरिया से इन टेल फाइबर्स के थ्रू. सो नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल. बैक्टीरियोफेज एग्जिबिट टू मेजर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. इसमें दो टाइप की लाइफ साइकिल होती हैं. लाइटिक साइकिल जिसे हम वायरुलेंट साइकिल भी बोलते हैं, और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल और टेम्परेट साइकिल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल. इन द लाइटिक साइकिल अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया एंड किल्स इट. इन लाइटिक साइकिल में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और उसके पूरी मशीनरी पर उस पर कंट्रोल कर लेता है, और इट रिलीज प्रोजेनी वायरस, और एक नया वायरस बनाता है. दिस साइकिल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप. और ये साइकिल कुछ स्टेप में टेकन होती है.
तो हम इसके स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले first step is attachment. The bacteriophage attaches itself on the surface of bacteria. This process is known as adsorption. तो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस से जाके अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। Immediately after landing on the host surface, the tail shall then contract, pushing the central tubular part into the host cell wall just like an injection needle. The protein shell of it remain attached to the host cell even after transfer of nucleic acid. Such empty protein shell are called ghost. So हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जब हमारा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके अटैच हुआ, जो टेल शेल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। उसमें देखिए डायग्राम में सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो टेल है वो जाके अटैच हो गई उस पर और कॉन्ट्रैक्ट हो गई। उसके बाद जो टेल का होलो पार्ट था बीच का, वो जो है उसमें से ट्रांसफ़र हुआ हमारा न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और जो रिमेन पार्ट हमारा बचा, एम्प्टी पार्ट, जो खाली पार्ट था जिसमें न्यूक्लिक एसिड अब नहीं है, वो होस्ट सेल के अंदर जा चुका है, तो हम उसको बोलते हैं होस्ट। नेक्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट इन द होस्ट सेल। अब हमारी होगी सिंथेसिस होस्ट सेल के अंदर। द फेज न्यूक्लिक एसिड वंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। जब न्यूक्लिक एसिड हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, टेक ओवर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल। तो जो सेल जो है उसकी पूरे मशीनरी पे कंट्रोल कर लेगा बैक्टीरियोफेज। इट सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। और उसकी जो प्रोटीन को बनने की क्षमता होगी उसको वो ख़त्म कर देगा। देन इट हाईजैक द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड translate the bacterial chromosome, capsomer, sheath, base plate, tail fiber and viral enzyme. जब वो उससे पूरा हाईजैक कर लिया होस्ट सेल को, वो अब रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम को और उसमें प्रोटीन कोड बनाएगा, जिसमें क्या बनेगी, हमारी बेस प्लेट भी, टेल फाइबर भी, वायरल एंजाइम हमारा तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेप इज असेंबली of new phage particle. On maturation, the head and tail protein of phage DNA assemble. तो जब हमारा सिंथेसिस हो गया उसके बाद मैचुरेशन के टाइम पे असेंबल होगा, मतलब कि हेड और टेल प्रोटीन फेज डीएनए असेंबल, हेड और टेल हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ईच कंपोनेंट ऑफ फेज डीएनए इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए जो है वो कब सराउंड होने लगेगा प्रोटीन कोड से, उसमें कैप्सोमर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली द टेल स्ट्रक्चर आर एडिड फॉर्मिंग अ वायरोन। और जो टेल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करने लगेगा वायरोन, एक नया वायरस। Next step is release. The infected bacterial cell is lyse, releasing the progeny phage. The phage enzyme weaken the cell wall of bacteria during replication. इसमें क्या होगा, जो हमारा इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल है वो अब बस्ट होगा, लाइज्ड होगा और रिलीज़ कर देगा न्यू वायरस को, न्यू वायरन को, जो नए न्यू वायरन बने। The phage enzyme weaken the cell wall of bacteria during replication. हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप था अटैचमेंट। जब बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल से अटैच होगा आकर उसके सरफेस पे। नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन। वायरल डीएनए एंटर द होस्ट सेल। जो वायरल डीएनए होगा अब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। थर्ड स्टेप होगा सिंथेसिस। इसमें क्या होगा कि रेप्लिकेट होगा, ट्रांसलेट होगा और फेज प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ मैचुरेशन। मैचुरेशन के टाइम पे न्यू फेज पार्टिकल असेंबल होंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइसिस। द लाइसिस रिलीजिंग द न्यूली मेड फेज। जो न्यू हमारे बैक्टीरियोफेज उसके अंदर वायरन जो प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं, अब वो बस्ट होंगे और वो बाहर निकलेंगे और फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। वो किसी को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे और फिर से ये सारे स्टेप होंगे। ओके, नेक्स्ट साइकिल इज लाइसोजेनिक साइकिल।
इसमें क्या होता है, इन अ लाइसोजेनिक साइकिल द फेज जीनोम एंटर द होस्ट सेल थ्रू अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। इसमें भी क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में भी जो होस्ट जीनोम होता है, हमारा बैक्टीरियोफेज होता है, वो एंटर करता है अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के थ्रू। ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल, इंस्टेड ऑफ किलिंग द होस्ट phage, DNA integrate into the bacterial chromosome and become part of the host. So इसमें क्या होता है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट है लाइटिक साइकिल से। इसमें क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में ये होस्ट सेल को नहीं मारता और डीएनए इंटीग्रेट द बैक्टीरियल सेल एंड बिकम पार्ट ऑफ द होस्ट सेल, और ये होस्ट सेल का पार्ट बन जाता है एक, उसे मारता नहीं है। द इंटीग्रेटेड फेज जीनोम डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। जब वो फेज जिसमें जीनोम जो होता है वो पार्ट बन जाता है होस्ट सेल का, उसको हम प्रोफेज बोलते हैं। The bacteria carrying prophage without being lysed is called lysogenic bacteria. बैक्टीरिया कैरी प्रोफेज मतलब कि बैक्टीरिया जो है जुड़ जाता है होस्ट सेल से, तो उस बिना किसी लाइज्ड हुए, बिना बस्ट हुए, उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। Bacteria replicate its chromosome. It also replicate the phage DNA and pass it on to new daughter during replication. इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो रेप्लिकेट करता है अपने क्रोमोसोम को, और रेप्लिकेट होगा डीएनए और पास होगा न्यू डॉटर सेल में। मतलब कि इसमें न्यू डॉटर सेल बनेंगी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पर। During lysogeny, when the host cell face harsh condition, then the prophage show induction, which result in the excretion of the viral genome from the host chromosome. After induction, the temperature phage follow the lytic cycle and then again undergo lysogeny in a new infected cycle. इसमें क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में जब एक होस्ट सेल जो होता है एक हार्श कंडीशन शो करता है, फेस करता है, तो उसमें एक्सीशन हो जाता है, मतलब कि बस्ट हो जाता है हमारा वायरल जीनोम बाहर फिर से होस्ट क्रोमोसोम से। आफ्टर द इंडक्शन टेम्परेचर फेज फॉलो द लाइटिक साइकिल। उसके बाद जो है लाइटिक साइकिल फॉलो करता है लाइसोजेनिक साइकिल, और फिर इन्फेक्टेड साइकिल बनती है नहीं। सो हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। द फेज इन्फेक्ट अ सेल, सबसे पहले फेज ने, जो बैक्टीरिया फेज था, उसने इन्फेक्ट करा सेल को। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फेज डीएनए बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। उसके बाद जो है, जो हमारा बैक्टीरिया फेज था, मतलब न्यू फेज था, वो होस्ट सेल के अंदर जब एंटर हो गया तो वो इसमें ही इनकॉर्पोरेटेड हो गया, उसमें ही मिल गया। उसके बाद जो है सेल डिवाइड प्रोफेज डीएनए इज पास्ड ऑन टू न्यू डॉटर सेल। उसके बाद जो सेल है हमारा डिवाइड हुआ न्यू डॉटर सेल में। अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन द प्रोफेज डीएनए इज एक्सक्रीशन फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड द एंटर द लाइटिक साइकिल। जब होस्ट सेल ने हार्श कंडीशन शो करी, फेस करी, तो डीएनए जो होगा वो प्रोफेज डीएनए जो होगा वो हमारा एक्सीज मतलब कि under stressful condition the prophage DNA is excised from the bacterial chromosome and enter the lytic cycle। हमने पढ़ा कि जो होस्ट सेल है वो जब हार्श कंडीशन फेस करेगा तो वो लाइटिक साइकिल में चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसमें जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था वो अलग हो जाएगा और एंटर करेगा लाइटिक साइकिल में। सो फेज डीएनए रेप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड, और फिर उसके बाद नए प्रोटीन बनेंगे, डीएनए रेप्लिकेट होगा, न्यू फेज पार्टिकल असेंबल होंगे, सेल लाइस हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा और रिलीज कर देगा न्यू बैक्टीरियोफेज, न्यू वायरॉन। सो next is economic importance of phage particles. Phages have been used in prophylaxis and treatment against dysentery, Ehrlich fever, cholera, plague, and many other pathogenic bacterial disease. However, currently due to introduction of antibiotic phage therapy and prophylaxis of infection disease are used only to a limited extent. इसमें क्या
फेज जो होते हैं वो यूज होते हैं ट्रीटमेंट में, जैसे कि फीवर, कोलेरा, प्लेग और अदर पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिसीज़ जो होती है उसमें भी ये यूज होते हैं ट्रीटमेंट में। हाउएवर करंटली ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फेज थेरेपी एंड prophylaxis of infectious disease are used only to a limited extent. Phage are also used in the diagnosis of gut infection। ऐसी डिसीज़ होती हैं बैक्टीरियल डिसीज़, इनको डायग्नोसिस करने में, पता करने में कौन सी डिसीज़ है उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फेज, और स्पेशल फेज से हम पता कर सकते हैं। फेज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, हैंस दे कैन बी यूज एज स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स की तरह यूज़ होते हैं। ये जो है पॉल्यूटेड वाटर जैसे हो जाता है तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो ये बैक्टीरिया को लाइसिस के थ्रू ख़त्म कर देते हैं और पॉल्यूटेड वाटर प्योर हो जाता है, साफ़ हो जाता है बैक्टीरिया से। कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। Fish are often very harmful as they kill beneficial microorganisms by their lysogenic activity during the process of manufacture of antibiotic and milk product। ये जो होते हैं कई बार हार्मफुल भी हो जाते हैं, ये किल कर देते हैं बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि फ़ायदा देते हैं और अपनी लाइसोजेनिक एक्टिविटी से उनको ख़त्म कर देते हैं, तो ये कई बार हमें हार्मफुल भी शो होते हैं। तो टॉपिक इज़ कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू टॉपिक्स। ओके, बाय।